प्यारे दोस्तों, आज मैं अनुपात यानी रेशियो से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं जो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी बोर्ड, सी टेट, यूपी टेट एवं अनेक कंपटीशन में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह संख्या 1914 हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी होगी उसको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को पहले करेंगे तो इसमें जो 16% है उसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो 16% को क्या करेंगे, पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद से वृद्धि करने पर इस संख्या में जो भिन्न आएगा उसमें वृद्धि करेंगे और उसका परिणाम कितना दिया है उस संख्या का 1914, तो उससे डिवाइड कर देंगे और जो संख्या आएगी उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी मूल संख्या होगी। चलिए पहले करते हैं इसको। प्रतिशत को भिन्न में पहले चेंज करेंगे, तो 16% मतलब 16/100। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 4/25, यानी 16% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 4/25 आएगा। अब क्या कर रहा है कि वृद्धि करने पर यानी संख्या में वृद्धि करने पर तो 25 को 4 में जोड़ देंगे तो संख्या में वृद्धि होगी कितनी, 29 की। तो यही 29 क्या करेंगे, ये मूल जो संख्या आ रही है ये वृद्धि की गई उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 1914 में 29 से डिवाइड कर देंगे और जितनी संख्या जोड़ के वृद्धि की गई है उसको गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी मूल संख्याएं आ जाएंगी कितनी है। तो 29 से 1914 में डिवाइड करेंगे तो 66 होगा, 66 गुणे 25, तो 66 गुणे 25 होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1650। यही जो संख्या है इसकी मूल संख्या है। एक बार देखते हैं फिर से। किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह संख्या 1914 हो जाती है, तो हमें मूल संख्या निकालनी थी। तो सबसे पहले तो हम जो प्रतिशत में संख्या दी थी उसको हम भिन्न में चेंज किए और वृद्धि इसमें कराए, यानी 25 को 4 में जोड़े तो संख्या आई और वो संख्या किसके बराबर थी, और वो संख्या कितनी थी, 1914। तो 1914 में 29 से भाग दिए तो 66 आया और इनटू जो संख्या जोड़ी गई थी जिसमें 25 उससे मल्टीप्लाई किए थे तो 66 गुणे 25 हुआ, तो 66 गुणे 25 1625 होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। यदि किसी संख्या का 50% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 165 हो जाता है, तब मूल संख्या हमें मालूम करनी है कितनी होंगी। तो पहले 50% को क्या करेंगे कि इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 50% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5/10 बचा, तो 5 एका में 5 और 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये संख्या हमें मिली और इसका परिणाम इतना है यानी 165 है। और ये भी कह रहा है इसमें कि उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी ये संख्या जोड़ी जाती है तो 2 को 1 में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाती है 3 और परिणाम कितना है 165। तो यही जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी आई 3, इससे डिवाइड कर देंगे और जो जोड़ी गई है संख्या उसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो हमारी जो मूल संख्याएं हैं वो हमें मालूम हो जाएगी कितनी है। तो 3 से इसमें भाग करेंगे 165 में तो हमें 55 मिलेगा और यही 2 गुणे 55 कर देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी यानी
110 आ जाएगी। तो एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 50% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 165 हो जाता है। तब मूल संख्या में मालूम करनी थी। तो 50% है, तो इसको जब संख्या में जोड़ी जाएगी तो प्रतिशत को भिन्न में हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम 50% को भिन्न में चेंज किए तो 1/2 आया। फिर कह रहा है उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी उन संख्या को जोड़ी जाती है। तो 2 1 में जोड़ा गया तो संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। और परिणाम कितना दिया है? 165। तो 165 में उस संख्या से भाग कर देंगे और जो जोड़ी गई है संख्या उससे गुणा कर देंगे तो हमारी मूल संख्याएं आ जाएंगी। तो मूल संख्या हमारी कितनी आई? 110। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा 110 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 110 सही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 110 होगा।